सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ के बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ कबीर साहब की जय। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक एवं पीडीएफ एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान से, गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में चुड़ानी, क्रोथा और बरवाड़ा का पूर्ण खुलासा है। 5 में अंदर एक बच्चे की हत्या किसने की, किसने कोर्ट में जुर्म स्वीकार किया और किसने संत रामपाल जी पर झूठी उगाई देकर आजीवन कारावास करवाया। और भगत भाइयों, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज है जिसमें फांसी का प्रावधान है। जागो और इस पुस्तक को आप एक बार अवश्य पढ़ो। तो भगत भाइयों, अब मैं आपको 2008 की बता रहा हूँ बात, जब संत रामपाल जी महाराज 6 में गए थे और 8 के अंदर बाहर आए थे। तो मैं उस टाइम की बात बता रहा हूँ भगत भाइयों, ध्यान से सुनना। 2008 संत रामपाल जी महाराज को 22 माह तक कैद में रखने के बाद दिनांक 2 अप्रैल 2008 को चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच ने उन्हें पर्सनल बॉन्ड अर्थात व्यक्तिगत बंद पत्र पर जमानत पर रिहा करने का आदेश पारित किया। संत रामपाल जी महाराज जमानत पर रिहा होने के बाद बरवाला आश्रम पुराना में पुनः 2008 ही से कबीर परमात्मा के सत्य ज्ञान का प्रचार प्रसार करने लगे, सत्संग करने लगे। संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों को सुनने के लिए लोग देश विदेश से एवं काफ़ी दूर दराज से और अधिक संख्या में आने लगे तथा अनुयायी बनने लगे। काफ़ी संख्या में इजाफा होने लगा। भक्तों का हुजूम देखकर स्वघोषित मैनेजमेंट की महत्वाकांक्षा आपे से बाहर होने लगी और काल ब्रह्म के प्रभाव में आकर सतगुरु देव जी के विपरीत कार्य करने लगे। भगत भाइयों, संगत बहुत ज़्यादा आने लग गई, पैसा बहुत ज़्यादा आने लग गया। इस महेंद्र के और बलजीत के खरपतवार उपजी, मतलब पैसा बहुत आ रहा है। 2005 ई में पूर्व सतगुरु रामपाल जी महाराज के सेवादार जो प्रमुख सतगुरु के हर आदेशों व निर्देशों के अनुसार परमात्मा के विधान से डरने वाले सेवादार सतगुरु के मर्यादा के अंतर्गत रहने वाले अनुयायियों को 2005 ई में महेंद्र गुरु जी का भाई आश्रम में प्रवेश कर अपने दोस्त बलजीत लहरी को आश्रम प्रवेश करवाकर क्रोथा आश्रम का प्रबंधक अपने हाथों में लेने के लिए दबाव देने लगे। भगत भाइयों, जो का 2005 जो पहला संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हा, जगह संत रामपाल जी महाराज को मैं कहना मानता माना ओके काम करो, आपका पक्ष में करने की कोशिश करी, लेकिन बात धीरे धीरे मैं समझ गया और जगह नलायक का जगह आगे सागे लग गया। भगत भाइयों, तानो बानो टाइम मतलब शुरू कर दियो सन 5 के अंदर हम थे। सतगुरुदेव जी के जो वास्तविक सेवादार थे वे धीरे धीरे इन लोगों के आचरण से आश्रम के प्रबंधक से दूर होते गए। ये महेंद्र बलजीत दूर होने लग गया और उनके आचरणों से मिलते जुलते अनुयायी इन लोगों के साथ सहयोग करते गए। जगह गुंडा बैंग आगे मिल गया। गुरु जी का भाई महेंद्र काल ब्रह्म प्रभाव में इतना प्रभावित हो गया कि उनकी अपनी मान मर्यादा, शान शौकत, मठाधीश तथा माया का रोज शेद पर सोकर गुरुवाई करने का महत्वाकांक्षा आपे से बाहर हो गई। भाई मतलब महेंद्र का इतनी तकड़ी होगी कि आपा मतलब मठाधीश बन जाओ, आपा जहाँ नाम सारा सारा। और सतगुरुदेव जी से अपनी महत्वाकांक्षा को ओपन कर दिया, भी मतलब नाम मैं दूंगा, ओपन गुरु जी ने आगे छेड़ लियो। और जिसके उत्तर में सतगुरु रामपाल जी महाराज ने कहा कि जो आपको भक्ति दी है उसी पर ध्यान दो और आगे किसी प्रकार के चाहे नहीं रखो, अपने आत्म कल्याण के लिए ही सोचो, अन्यथा कभी परमात्मा के दोषी हो जाओगे। परमात्मा का बात कही भगत भाइयों, बेदगत मंत्र दे रहा तो तेरा मंत्र कर, तुम आगे ना चल। फिर क्या था, महेंद्र जी अंदर ही अंदर जल भुन गए और काल ब्रह्म के प्रभाव में आकर गुरु जी के ज्ञानों के विपरीत अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर षड्यंत्र का धागा बुन विष उत्पन्न करने लगे। अपने कुंबे के सहयोग से षड्यंत्र का धागा बुनने वाले सामग्री एकत्रित करने में ध्यान देने लगे। काल ब्रह्म के दूत के रूप में कार्य करने वाले संबंध में सतगुरुदेव जी ने अपने सत्संगों के माध्यम से हम पुण्य आत्माओं को सावधान करने लगे। सन 2008 में सत्संग में बताया कि इसी संगत में 2 काल के दूत उत्पन्न हो गए हैं। कौन थे? बलजीत और महेंद्र। और वे सारी संगत को बर्बाद करने पर उतार हुए, मगर वे परमात्मा के बाग को उजाड़ नहीं पाएंगे। हमने अपने बच्चों को सावधान बना दिए। उक्त बातों को बताते हुए हम पुण्य आत्माओं को सावधान करते हुए कहे कि ऐसी कुछ संगति से स्वयं को बचना, और साथ ही हम पुण्य आत्माओं को समाधान करते हुए आदेश भी दिया कि उन कुछ संगतियों से भाई बहनों
बचे और रहने के लिए उन्हें सतर्क भी करते हैं। अर्थात गुरु जी ने हमें सतर्क किया कि कुसंगति यानी गलत लोगों से स्व बचे और कर्म करने हेतु आदेश दिया कि उन कुसंगतियों के संबंध में अपने भाई बहन को बताए कि वे ऐसी कुसंगतियों से दूर रहे। यदि आप पुण्य आत्माओं को उन कुसंगत लोगों को संबंध में जानकारी है या मालूम हो जाता है तो स्वयं उससे दूर रहे और स्वयं उससे दूर न रहे हो और ना ही उनसे बचने के लिए अपने भाई बहनों को सतर्क कर रहे हो तो आप पुण्य आत्मा उस परमात्मा के दोषी हो जाओगे। इसलिए सतगुरुदेव जी हर रोज नित्य नियम में पढ़ाते हैं कि जान बूझ साची तजा करे झूठा ने ताकि संगति है प्रभु सपना बिना दे। संत रामपाल जी महाराज कहो तो काल का दूत अंजे की बहन ठाल आ गयो तो मैं मतलब दूसरा बहन बताओ, अगर नहीं बताओगे थे भी पाप का भागी हो जाओगे। तो भगत भाइयों आप पुस्तक ज्ञान अमृत सुरेंद्र का 20 पुस्तक भगत भाइयों एक बार अवश्य पढ़े। और 5 मिनट एक बच्चे का हत्यारा गुंडा है ऐसे का मतलब संत रामपाल जी महाराज ने आजीवन कारावास करवा दियो। चैनल लाइक करे, सब्सक्राइब करे और कमेंट करना नहीं बोले। साथ साहेब।